हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं निकल गई थी अपने जिम के लिए। और यहाँ आप देखिए क्लाउडी सा वेदर है, हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और इन्हीं सर्दियों के साथ अच्छा सा बढ़िया सा जिम में वर्कआउट करने का अपना ही एक अलग मज़ा है। और इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ मैं जा रही हूँ जिम के लिए। घर आने के बाद मैंने अपने लिए बनाया था एवोकाडो टोस्ट और फिर मैंने अपने डेली के काम चालू कर दिए थे। यहाँ पे मैं इंडियन मार्केट से वेजिटेबल्स लेकर आई थी, उनको अच्छे से धोकर क्लीन करके मैंने ज़िप-लॉक बैग में पैक कर लिया था। इस तरीके से अगर मैं उनको रखूँगी तो ये कम से कम 8 दिन तक तो चले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च के डंडियाँ निकाल के उसको एक अच्छे से डब्बे में पैक कर दिया था। और ये भी मुझे आराम से 10-15 दिन तो चले जाते हैं। और मैंने यहाँ पे कोरिएंडर भी लेकर आई थी और इसको भी मैं अच्छे से एक टिश्यू रोल में पैक कर दूँगी और इस बॉक्स में रख दूँगी। तो ये आराम से मुझे 15 से 20 दिन तक तो चले जाते हैं। ज़्यादा मुझे फिर इंडियन शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैंने मिंट को भी यहाँ पे पुदीने को अच्छे से क्लीन किया था, तोड़ के मैंने इसको टिश्यू रोल में पैक किया है अच्छे से। ऐसे फ़ोल्ड करने से इसके अंदर मॉइस्चर नहीं पकड़ता और आप इसको ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हो। और मैं इसकी कभी कभार चटनी बना के भी रख देती हूँ। और यहाँ हम निकल गए थे मार्केट के लिए क्योंकि वीकेंड पे हमें बर्थडे पार्टी में जाना था और उसके लिए हमें चाहिए थे गिफ्ट्स। तो बस हम यहाँ पे चले गए थे मार्केट गिफ्ट्स लेने के लिए। कार्ड ले लो एक। तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं यहाँ पे छोटा सा हॉल। ऑब्वियसली अब मैं मार्केट गई थी तो कुछ तो लेके ही आई होंगी। तो ये है रोटेटिंग स्टोरेज, इसमें मसाले वगैरह डाल के आप स्टोर करके रख सकते हैं और ये रोटेट भी होता है। तो ये एक मैं लेकर आई थी। और मैं लेकर आई थी एक ब्रश का सेट जो कि आप सिंक, वॉश बेसन और हमारे यहाँ जैसे बाथ टब है तो इसको कितना भी घसो भाई निकलता ही नहीं है उस पर से गंदा। तो सोचा मैंने कि ये ब्रश ही क्यों ना ट्राई करूं। हाथ दुख जाता है, बंदा कितना धोएगा। तो बस मैं वॉशरूम के लिए तो ये लेकर आई हूँ। और ये था फ्रेगरेंस वाला स्टिक विथ लिक्विड था ये, और शो पीस भी था उसमें। और भाई यहाँ पे नाइफ़ का सेट अच्छा मिलता ही नहीं है, ये मिल गया मुझे लकीली। और ये एक था स्क्रू ड्राइवर का सेट और ये मल्टीपर्पज़ वाला मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने यूज़ भी किया है इसको, एकदम बढ़िया है और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है इसका। तो ये एक हो गया। और ये था ग्रूट निकालने के लिए मैं लेकर आई थी। तो ये और एक ये है शो पीस छोटा सा। और बस ये गाड़ी में लगाने के लिए फ्रेगरेंस वाला। और ये है एक एस्थेटिक सा कॉफ़ी मग या जूस ग्लास, आप जो भी बोल दो। और बस हो गई शॉपिंग यहाँ पे डन। और यहाँ पे मैं बस डेटॉल का स्प्रे कर रही हूँ वॉशरूम में, ये ट्राई करने के लिए कि क्या ये ब्रश अच्छे से वर्क करता है या नहीं। और यहाँ पे ये बैटरी से चलता है, उन्होंने बैटरी भी साथ में ही दी थी इसके। और इसके 4 अलग अलग सामने वाले ब्रश हैं, तो आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं चेंज। अब जैसा कि यहाँ पे वॉशरूम में आप देख सकते हैं, सिंक में नल के पास वगैरह इसके छोटे छोटे मुंह के लिए छोटा वाला ही ब्रश लगता है। और ये साइड के कॉर्नर्स में आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि कितने गंदे हैं। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, डेटॉल को इस पर स्प्रे किया था और ये ब्रश से मैं बस इसको अब हाथ मतलब यहाँ पे चला रही हूँ। ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, ज़्यादा दबाना भी नहीं पड़ता। तो जिनके यहाँ पे मेड की हेल्प नहीं है या जो लोग खुद से घर की सफाई करना पसंद करते हैं या जो मेरी तरह है एकदम, उनको हर वक्त घर ऐसा होना है कि बस साफ़ सुथरा नीट क्लीन, तो वो ये ज़रूर यूज़ करें। बहुत अफोर्डेबल है और ये कोई पेड पर प्रमोशन वगैरह नहीं है। बस मैं मार्केट गई थी तो मेरी नज़र पड़ी तो सोचा कि एक बार ट्राई कर लूँ, क्योंकि घिस घिस के तो मेरे हाथ दुख गए हैं आजकल। तो बस मैंने यहाँ पे स्प्रे करके अच्छे से गंदा सारा निकाल दिया, आप देखिए। और इस साइड में ये ग्रूट लग रहा है हमारे यहाँ ब्लैक ब्लैक, तो उसको भी मैंने घिस दिया था। और ये यहाँ पे मैं वेट वाइप से फ्लोर क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉयलेट में ड्रेनेज नहीं होता यूके में, यहाँ पे सब पैक होता है।
तो पानी अगर नीचे गिर जाए तो हमें कपड़े से या ऐसे ही टिश्यू से ही पोंछना पड़ता है। तो बाथरूम में मतलब टॉयलेट में नीचे पानी हम लोग नहीं डाल के धो सकते। हाँ, ऑब्वियसली वॉशरूम में तो ड्रेनेज होता है, लेकिन वो एरिया अलग होता है यहाँ पे। जैसा आप देखिए, हमारा वो बाथटब वाला एरिया अलग है और नीचे यहाँ पे टॉयलेट वाला एरिया अलग है, तो कहीं पे भी ड्रेनेज नहीं है यहाँ पे। और ये मैजिक से मैंने सब कुछ साफ़ सफाई कर दी थी यहाँ वॉशरूम की। और देखिए आप, बाथटब भी कितना चमक रहा है। और आज 5 दिन हो गए हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, देखिए आज भी इतना ही क्लीन है ये। मतलब ये मशीन जो है मशीन वर्क करती है। अगर जो यूके से देख रहे हैं या आउट ऑफ द कंट्री हैं, अगर उनके यहाँ मिलता होगा तो डू ट्राई इट, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और हाथों की मेहनत कम लगती है। और ये दूसरा वॉशरूम है हमारा, यहाँ पे भी मैंने इसको यूज़ किया और मैंने देखा कि अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और बैटरी से चलता है तो चार्जिंग का भी कोई टेंशन नहीं है। आप विदाउट चार्जिंग मतलब सिर्फ ऑन एंड ऑफ करके इजीली यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि घंटा भर कुछ लगा के आपको रखना है, इजीली आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं। और इतनी डीप क्लीनिंग करने के बाद भूख तो बहुत ज़ोर की लगी थी और मैंने पहले खाना नहीं बनाया था, तो बस मैं यहाँ पे बना रही थी फ्रोज़न पराठे से अंडा पराठा। और हमारे लिए मैंने बनाया था पनीर रैप। और ये बहुत ही फुलफिलिंग सा एंड क्विक सा हमारा लंच रेडी था। मैं तो एक पराठा खा के ही इसमें ही आउट हो गई थी। और बस यहाँ पे हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। और आज के दिन के लिए मेरी सफाई हो गई थी डन। किचन, घर, वॉशरूम सब कुछ एकदम चमक रहा था। फुल डीप क्लीनिंग करके मैं तो वही थक गई थी आज। और अब मैं बस जाऊंगी, बच्चों के साथ बैठूंगी थोड़ी देर। यहाँ पे फिर ये ऑन ऑफ होता है। तुम जब छोटे थे ना, इंडिया में अपने पास ये गेम था। हाँ, तो थोड़ा छोटा था। मेरे को याद है। हाँ, ऐसे उन्हें मुंह खोलते हैं ना चलते चलते। जो ज्यादा उठाया उन्हें जीता। I got one. I also got one. अरे don't catch it. Don't hold it. और शाम में मैं आ गई थी वॉशरूम में ये सब ग्रूट पे लगाने के लिए, बट इसका कुछ इफ़ेक्ट मुझे इतना लगा नहीं। ठीक ठीक है मतलब। करती उसके सर पर तो दोनों बातें लगे एक दूसरे को, फिर उसकी स्टेप बाय स्टेप बोली। एवरीबॉडी, आज हम जिसके बर्थडे पार्टी में आए थे वो भी ट्विन्स ही हैं, लेकिन वो 2 ट्विन बॉयज़ हैं। और बच्चों ने रिटर्न गिफ्ट भी यहीं पे खोल दिए थे और बहुत ही प्यारे गुडीज़ मिले थे उनको। सो होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।